औरंगजेब को लेकर मचा पूरे देश में सियासी बवाल। अबू आजमी के बयान ने कैसे बढ़ाई अखिलेश यादव की मुसीबत। एक बार फिर सामने आया विपक्षी दलों का मुगल प्रेम और कैसे एक फिल्म ने उतार दिए औरंगजेब समर्थकों के कपड़े। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा में एक तरफ जहां मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता को पर्दे पर दिखाया गया है, तो दूसरी ओर आज की पीढ़ी को छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता की एक झलक दिखलाने की कोशिश की गई है। अब औरंगजेब के नाम पर तो देश में एक बड़ी आबादी दीवानगी दिखाने ही लगती है और इसीलिए इस छावा फिल्म ने औरंगजेब समर्थकों के कपड़े उतार दिए हैं, जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की रही, जिन्होंने औरंगजेब का जमकर गुणगान किया। हैरानी की बात यह भी है कि जब इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है, तो उस वक्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अबू आजमी का समर्थन कर दिया है, जिसके चलते देश का एक बड़ा वर्ग अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा रहा है। तो चलिए आज आपको इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे औरंगजेब के प्रेमियों की, जिन्हें छावा फिल्म ने एक्सपोज कर दिया है और इस फिल्म ने समाजवादी पार्टी की एक बार फिर मिट्टी पलीत करा दी है। यह पूरा विवाद समझने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल छावा फिल्म और औरंगजेब की क्रूरता को लेकर जारी चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इतिहास को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने तो कई मंदिर बनवाए थे। अबू आजमी ने यह भी दावा किया कि बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसके सिपाहसलार ने बदतमीजी की थी, तो औरंगजेब ने अपने सिपाहसलार को 2 हाथियों के बीच बंधवाकर मरवा दिया था। अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए कहा कि उन पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिद बनाकर उन्हें भेंट की थी। अबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की जीडीपी 24% तक पहुंच गई थी और इसीलिए देश सोने की चिड़िया था। अबू आजमी के इस बयान पर काफी बवाल मचा। एफआईआर हुई, आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित तक कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने विधायक का समर्थन कर दिया है। अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव ने कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। दिलचस्प बात यह भी है कि अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि इतिहास में जो लिखा था उन्होंने वही कहा, लेकिन फिर भी अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है, तो वह अपना बयान वापस लेते हैं। जैसे तैसे करके अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव का उनके पक्ष में खड़े होकर बयान देना बताता है कि अखिलेश यादव सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोट को टारगेट कर रहे हैं। अब जब अखिलेश यादव ने अबू आजमी के समर्थन में बयान दे दिया, तो छुटभइये नेता कैसे पीछे रहते। औरंगजेब से प्रेम दिखाने के मामले में सपा नेताओं ने इतिहास के पन्ने पलटने तक शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेता अमीत जमई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन के मंदिरों को जागीर और सालाना वजीफा दिया था। अमीत जमई ने इतिहासकार प्रोफेसर BN पांडे की किसी किताब का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रयाग, काशी, मथुरा में औरंगजेब ने 200 मंदिरों और ब्राह्मण पुजारियों को जमीनें दान करी थी, जिसके चलते वहां के लोग आज भी औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने भी औरंगजेब का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, वह अत्याचारी कैसे हो सकता है। जो बातें इतिहास में लिखी हुई हैं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। छावा फिल्म के जरिए इतिहास को उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब 49 साल तक हिंदुस्तान का बादशाह था, उसे कोई अत्याचारी कैसे कह सकता है। इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल के चलते ही उस वक्त देश की जीडीपी 24% से भी ज्यादा थी, जो कि सफलता का एक अहम पैमाना भी है। औरंगजेब को लेकर राजनीतिक पार्टियों का यह प्रेम इसलिए है क्योंकि सभी को मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाकर मोदी शाह को चुनौती देनी है, जबकि पता सभी को है कि औरंगजेब ने हिंदुओं से लेकर
लेकर हिंदू मंदिरों को पूरे देश में तहस नहस किया था, जिसके चलते उसे भारतवर्ष के इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों की नीयत तो देखिए, मुस्लिम वोटों के चलते ये लोग एक क्रूर शासक यानी औरंगजेब की ही जमकर तारीफ करने लगे हैं। हालांकि यह इन्हें भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि औरंगजेब का महिमामंडन इन्हें बहुसंख्यक वोटों से या कहें कि हिंदू वोटों से और दूर ले जा सकता है, और यह अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रेम पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।